हाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, अरे इधर देखो अभी लिख रहा है देखो, समझ गए? ठीक है, तो जिसको नहीं समझा वो देख लीजिए थोड़ा सा कि डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का, ठीक है, कितने टेम्परेचर 230 पर और प्रेशर कितना 180 पर, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। देखो ना मोल्स दिया है ना मोल फ्रैक्शन दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, ये सब चीजें नहीं दिया हुआ, ठीक है। हमें अपने से मान लेना है, अगर 1 मोल दिया हुआ होता तो डिकम्पोजिशन इस तरीके से होता, ठीक है। 1 मोल दिया होता तो डिकम्पोजिशन ऐसे होता, क्या स्टोइकियोमेट्री से पता चलता है ना, स्टोइकियोमेट्री ओनली कैन बी प्रेडिक्टेड व्हेन रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। बैलेंस अगर ना हो तो स्टोइकियोमेट्रीज या मोल्स कैलकुलेट, मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले बैलेंस द इक्वेशन, डिस्ट्रीब्यूट द मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट द Kc और Kp वैल्यू, ठीक है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ Kc, then you have to calculate the concentration, and if you have to calculate the equilibrium constant in terms of Kp, then after calculating the mole you have to calculate the mole fraction. Mole fraction calculate कर लिया, after the mole fraction what you have to calculate is pressure of different species, like pressure of water, pressure of hydrogen, pressure of oxygen. Then सबका प्रेशर कैलकुलेट कर दिया, then substitute the total pressure and mole fraction to the value of Kp in the equation of Kp के इक्वेशन में पुट कर दिया सबको, ठीक है। प्रेशर निकालना है, प्रेशर को इस फार्मूले से पहले ही मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है, देखो इधर मोल फ्रैक्शन को यहाँ हमने डायरेक्ट किया है क्योंकि पहले कैलकुलेट नहीं किया था, तो आप पहले ही कैलकुलेट कर लेना, ओके। तो यहाँ पर हो गया, इसको रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ गया इक्वेशन। अब यहाँ से मेन काम ये है कि इसको अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और 2 माइनस 2 अल्फा में ये करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो खराब हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा अगर हो तो उसको कीजिए, वो वाला नेग्लेक्ट करते हैं हम 1 के सामने, ठीक है। 2 के सामने और आसान हो जाएगा नेग्लेक्ट करना, लेकिन 2 के सामने नहीं करते, आगे भी वैसे ही सिखाएंगे। तो 2 में प्लस करो, चाहे 2 में 2 अल्फा माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना छोटा है ना ये कि जितना किसी में मल्टीप्लाई कर दोगे और भी वो छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई, छोटा नंबर को मल्टीप्लाई या अच्छा मल्टीप्लाई नहीं, पावर कर देने पर और छोटा हो जाता है, पता है। अच्छा छोटा नंबर को मल्टीप्लाई भी करने पर और छोटा हो जाता है, पता है कि नहीं? बोलो कैसे सानू, कंफ्यूजिंग लग रही हो? होता है, कैसे होता है? ऐसा थोड़ी होता है, कुछ कुछ होता है सर, आप नहीं समझोगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखो इधर कैसे छोटा होता है ना, 0 माइनस 0.00005, कितने बार 0 है? 5 बार। पॉइंट से पहले, पॉइंट के जस्ट बाद कितनी बार है? 5 बार, ठीक है। अब इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बताओ, बताओ सानू, अब बताओ। 1 2 3 4 5, कौन छोटा है? मल्टीप्लाई किया ना, छोटा हो गया ना, तो इस तरीके का है। अब मान के चलो कि 10 की माइनस पावर -4 और इसमें पावर कर दो तो कितना हो जाएगा? -4, और भी छोटा हो गया ना, यही बात है। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, ये आपको पता है, नहीं है तो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इतना इक्वेशन आ गया, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, हमने इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, बच गया 2 अल्फा और अल्फा की पावर 1 आ गया ना, 2 अल्फा और इधर कर दिया हमने। अच्छा ये वैल्यू लिख दिया, 2 से 2 को भी कैंसिल कर दिया यहाँ से कॉमन लेके, राइट। तो बचा था क्या? 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर 2 प्लस अल्फा, राइट। अब इसको हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पर रहेगा क्या? 2 और यहाँ पर रहेगा 1, ठीक है। तो चलो 1 और इधर 2, अल्फा की पावर आधा, अल्फा की पावर 1, कितना हो गया टोटल? 1.5,
3/2, ठीक है। और यहाँ पावर 2 की कितनी 1/2। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 1, 10 की पावर -3, अल्फा की पावर 3/2, ठीक है। 2 की पावर फिर से कितनी हो गई 1.5, ठीक है। और 10 की पावर -3 इक्वल टू अल्फा की पावर 3/2। अब क्या कर दो, ऐसा तो नहीं चलता है ना, इस तरीके का आंसर तो नहीं आएगा ना, कैसे निकालेंगे इसे? परसेंटेज मतलब अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए इसको पावर 1 लाना पड़ेगा, तभी तो अल्फा की वैल्यू कहलाएगा। अल्फा की पावर में तो नहीं लिखते हैं ना, तो अल्फा की वैल्यू अगर पावर 1 करनी है तो इसको हमको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात यही वाला चीज है काम, बाकी चीजें तो जैसे का वैसे ही आ रहा है। यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से किस्मत से यहाँ पर भी 3/2 ही है, तो यहाँ पर भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। जो बनाने वाला होता है ना बहुत जानता है, बहुत महान होता है, ठीक है। तो 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर कितना बचेगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 से करेंगे, यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा ना। यहाँ कितना आएगा -2, -2 का मतलब क्या होता है नीचे 100, नीचे जाकर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 2/, कितना परसेंट आया, सपोज ये आता 8%, अल्फा कितना 8%, मतलब ये कैलकुलेशन किया है ना, देखकर ये कैलकुलेशन किया है ना, ये गलत किया है, मतलब हमको करना पड़ता, अब यहां से चलना पड़ता है, ऐसा नहीं मान सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 2 के सामने अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी 0.8 है ना, 10% चलो कर लेते हैं, बोलने में आसानी होगा। ये अगर 2 है तो ये भी 0.2 है, इसका 10% ये भी है, ये अगर 1 है तो ये भी 0.1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 0. इससे पूरा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, अल्फा स्क्वायर होता, ये वाला 1 माइनस अल्फा और 2 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई होता, फिर इधर जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। कैसा इक्वेशन, -4 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू क्या करते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 4ac डिवाइडेड बाय 8, ऐसा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आसान मेथड बताया गया है कि इसको नेग्लेक्ट करना होता है। वैसे भी नेग्लेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मोल्स डिसोसिएट जो होता है वो उतना नहीं होता है, 1-8% होता है, ठीक है। अच्छा डिसोसिएट क्यों हो रहा है यहाँ पर ना, क्योंकि ये बन रहा है फिर वापस से ये बन रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको शौक है ये बनने का। अगर इसको शौक होता है इतना इसमें कन्वर्ट होने का, तो ये वापस ये बनता ही क्यों, समझ में आया बात। रिवर्सिबल रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि जैसा था वैसा ही रहेगा, वो बनना नहीं चाहता है, तो जो भी थोड़ा बहुत होता है वो 1-2% बहुत मुश्किल से होता है। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, मेटल का प्रेजेंस, ये सब चीज के कारण होता है, तो इसलिए परसेंटेज जो है बहुत कम होता है, तो अल्फा जो है कम होता है और उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है 1 के सामने 2 के सामने, समझ में आया बात, इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। कितना समय हुआ आगे, एक लिखिए रिएक्शन कोशेंट, for a equilibrium reaction AA प्लस BB, तो पहले इक्वेशन लिखवाया था वो वाला, AA प्लस BB gives CC प्लस CD, ठीक है। नीचे लिखिए the value of
वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C D की पावर D डिवाइडेड बाय A की पावर A B की पावर B is called reaction quotient. concentration value, the value of this mathematical formula sorry word में नहीं is called reaction quotient. ब्रैकेट में लिखिए Q, यस कैपिटल Q at all the temperature except EX वाला except equilibrium temperature and pressure. ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट. कब? एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर. ठीक है, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को छोड़ के बाकी सभी टेम्परेचर पर इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ठीक है, और की पावर डी क्या हो जाएगा? उसके बाद लिखेंगे a की पावर a और b की पावर b इज इक्वल टू बोलेंगे k. कब? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? k. और इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन जब ना हो तो क्या बोलेंगे? q. तो ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का. तो ये QC भी हो जाएगा दो टाइप का. क्या होता है? QP और QC. ठीक है, तो क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं अपन? देखो, प्रेशर ऑफ C की पावर C और प्रेशर ऑफ D की पावर D, प्रेशर ऑफ A की पावर A और प्रेशर ऑफ B की पावर B. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है. ठीक है, यही वाला है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, concentration of D, concentration of A और concentration of B. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? C, D, A और B. ऐसा हो जाएगा क्या? ये वाला इक्वेशन आ जाएगा. समझ में आता है इतना बात? देखिए, अब क्या होता है हमारे पास कि रिएक्शन कैसा लिया है? ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है. उसके बाद जब कुछ बन जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होता है. ठीक है, और ये कब तक चलता रहता है? ऐसा इक्विलिब्रियम में भी हमेशा चलता ही रहता है. ये नेचर जो है डायनामिक है. ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे कि इक्विलिब्रियम का मतलब जो है ना, ये क्या क्रिएट करना है एक तरफ से आप समझो. जनरल टॉप में अगर बोलेंगे ना तो इक्वलिटी टाइप का. इक्वलिटी मतलब पैसे में इक्वल नहीं. ठीक है, तुमको अगर 10 रुपए की जरूरत है और मुझे 5 रुपए की, तो मेरे लिए 5 रुपए का जरूरत जो है ना वो बराबर का समानता का भाव हो गया. कहने का अर्थ ये है, ऐसे करके रखा हुआ है मटेरियल, यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है. ठीक है, अब दूसरे वाले टर्म में ना क्या कर दिया है? एक और टर्म जोड़ दिया है. यहाँ पर देखो, यहाँ क्या कर दिया है? एक और टर्म जो है ना जोड़ दिया गया है. राइट, ओके. यहाँ पर पहले ये 1 था,
पानी रख दिया है, यहाँ पर रख दिया है क्या, पानी, और इसमें डाल दिया है चीनी। चीनी डालते हैं, ठीक है, चीनी डाल दिया गया है। यहाँ पर क्या था पहले, पानी में चीनी डाल दिया गया है, ये बंद था बोल रहा हूँ, ये दरवाजा क्या था, बंद था। उसके बाद यहाँ जो है ना चाय छानने वाला जो होता है ना, फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नाम सुना है, बायोलॉजी में सुना होगा ना, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, फिल्टर पेपर, चारकोल मेम्ब्रेन, ये सब यूज किया जाता है। कौन से वाले में, चारकोल भी यूज किया जाता है ना पानी को साफ करने के लिए, जैसे ही वहीं से पानी निकलता है ना वहां से, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं इसको, पानी जो क्या करते हैं, जो साफ करते हैं वहां पानी, उसको क्या बोलते हैं, वो हेमा मालिनी एडवर्टाइजमेंट करती है ना, आरओ, उसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, बोलो श्रावणी, बायोलॉजी क्या है वो तो बोलो कम से कम, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाई हुआ है ना, ऑस्मोसिस पढ़ाई नहीं हुआ है, कितने चैप्टर हो गए अभी तक, 10 चैप्टर हो गए, अब 10 चैप्टर हो गए अभी तक ऑस्मोसिस, चलो हो जाएगा, नहीं हुआ है तो हो गया, हाँ। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर, जरूरी नहीं है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, movement of solvent from its higher concentration to lower concentration, ठीक है, movement of solvent from higher concentration to lower concentration, what does it means, बताओ श्वेता। नहीं वो तो मैंने बता दिया, इसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ बताओ, क्लियर कर दो, क्लियर बोल, क्लियर को बताएंगे, सर को सब पता है, ऐसे ही सर थोड़ी बने, कई सर काट के सर बने, चलो बताओ रानू, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ है चीनी, उसमें डाला गया पहले पानी था, उसमें डाला गया चीनी, इसमें भी है पानी, इतना ही है जितना लेवल इसका था, राइट। अब ये बंद है अभी, उसके बाद ना बंद क्या मतलब, इसमें एक ही तरफ चीनी डाल दिया गया है, ठीक है, एक तरफ सिर्फ पानी है, तो इसमें कैसे समझाओगे, मूवमेंट किधर से किधर होगा जिसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, ये बताओ, इधर से इधर बोलो, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, इधर देखो ना, तो क्या बोलेंगे इसको, गधे हो सब, अरे इसको क्या बोला है मैंने, शब्दों को ध्यान दो, इसलिए तो बोला था कि बताओ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, नहीं, ये वर्ड अगर एक वर्ड छूट गया ना, ITS, इट्स, तो मतलब अलग हो जाएगा, क्या बोला था, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, तो फिर से बोलता हूँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से, सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन किधर है बताओ, इधर है ना, तो इधर से इधर मूव होगा ना, जब इधर मूव होगा तो इधर का जगह को पानी घेर लेगा, तो पानी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा ना पानी, तो चीनी को क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, कब तक ऐसा होगा, जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ कांस्टेंट ना हो जाए, जब कांस्टेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, और हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर वो क्लोज सिस्टम में है तो क्या टेंडेंसी रहता है, इक्विलिब्रियम की ओर जाना, इसका क्या टेंडेंसी था, इक्विलिब्रियम को प्राप्त करना, ठीक है। एक लाइन है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, ये वाला जगह ऐसा है जहां पर हमको मिलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां से इधर जो है ना सारे ये वाला जो वैल्यू निकालेंगे यहां से लेके यहां तक में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो कर देंगे हम लोग और निकल जाएगा QC। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या निकलेगा QC। लेकिन इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और पहले क्या बोलेंगे, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो रिएक्शन का टेंडेंसी क्या होता है, किधर जाना। तो अगर इधर रहा तो ये किधर जाना चाहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि every reversible reaction which takes place in a closed container tending to get इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या टेंड करता है, क्या टेंडेंसी होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त करना। ठीक है, तो एंड फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट Q मस्ट बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Q का वैल्यू जब यहां पर होगा ना, ये वाला रेशियो को क्या बोलते हैं, Q। मान लो हर जगह पर Q बोलते हैं, लेकिन एक जगह पर खाली K बोलते हैं। तो ये वाला वैल्यू अगर यहां रहा और यहां पहुंच गया तो क्या हो गया, Q इसके बराबर, मतलब इक्विलिब्रियम के बराबर। ठीक है, तो इसका टेंडेंसी क्या है, इसके पास जाना। तो ये जब इतना हो जाएगा तभी तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे ना। ध्यान देना चीज को, इसको चाहिए कि यहां तक जाए। रिएक्शन क्या चाहता है, यहां पहुंचे, तो इसका मतलब इसका वैल्यू यहां तक पहुंचेगा। इस पॉइंट तक अगर रिएक्शन पहुंचेगा तो Q का वैल्यू यहां तक पहुंचेगा। तो जब Q का वैल्यू K तक पहुंचेगा तो मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ये चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर इफ QC या Q इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या होगा, लेस वैल्यू किधर है, ये है इस तरफ, मतलब लेस वैल्यू, इस तरफ मतलब मोर वैल्यू। ठीक है, तो अगर Q अगर कम होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिएक्शन किधर जाएगा, ये वैल्यू बेटा छोटा है, देखो इधर है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है तो रिएक्शन किधर जाना चाहेगा, राइट साइड ना। अब इधर भी Q ही है, K सिर्फ यहाँ पर है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर रिएक्शन है तो किधर जाना चाहेगा, लेफ्ट साइड। तो रिएक्शन बैकवर्ड गया ना। अगर यहाँ पर है रिएक्शन तो किधर जाएगा, राइट साइड। तो इधर वैल्यू Q की कम है या ज्यादा है, कम है ना। तो कम है तो ज्यादा होना चाहेगा, ज्यादा होने के लिए किधर जाना है, आगे के साइड में। ठीक है, तो इफ Q इज लेस देन K in Q, ये पॉइंट बहुत ज्यादा गोल्डन पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। वैल्यू दिया हुआ रहेगा कंसंट्रेशन का, ठीक है, दिया हुआ रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 3 × 10⁻3। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर दिया हुआ रहेगा C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन। फिर सोचोगे जब A, B, C, D सबका कंसंट्रेशन दिया ही है, रिएक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग तो यहाँ से ही K इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं ना। लेकिन वो K इक्विलिब्रियम नहीं होता है, वो Q होता है। ठीक है, क्या बोला मैं, फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ A, और साथ में रिएक्शन भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ रहेगा। आप क्या सोचोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम लोग ऐसे निकाल सकते थे ऐसे करके, तो फिर K इक्विलिब्रियम क्यों दिया है, फिर समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन छोड़ दो, कंफ्यूज हो।
लगेगा आपको कि डाटा किसी किसी क्वेश्चन में कम दिया रहता है, इसमें ज्यादा लिया हुआ, ऐसा नहीं है। इसको निकालेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, Q की वैल्यू पता चलेगा। अब Q की वैल्यू क्या आएगी, इससे या तो कम आएगी या तो ज्यादा आएगी। अगर कम आई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर ज्यादा आई तो यही चीज पूछा जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू दिया हुआ है, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन प्रोसीड, या फिर रिएक्शन का लैंग्वेज क्या रहेगा कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। टेक्स प्लेस का मतलब फॉरवर्ड, टेक्स प्लेस मतलब फॉरवर्ड। ठीक है, नॉर्मली हो रहा है कि नहीं, मतलब आगे बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, हो रहा है कि नहीं, पढ़ाई मतलब आगे बढ़ना होता है ना, पीछे बढ़ना तो नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई और खराब हो रहा है ऐसा लोग ये करके स्पेसिफाई करके बोल देंगे अगर नेगेटिव में बोलना होगा। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर बात ये है कि Q की वैल्यू अगर K से छोटी हो जाए तो रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, इधर होगा फॉरवर्ड। इफ Q is greater than equilibrium constant, then reaction shift backward. ठीक है, तीसरा क्या है, if Q is equal to, then reaction at equilibrium. ठीक है, to reach the equilibrium आप लिख सकते हो, टू रीच द इक्विलिब्रियम, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छाप लीजिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन होंगे आपको, वहाँ टॉपिक देखो, यहाँ होगा, यहाँ क्या नाम है, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 4। जिसके पास है वो देख के लिखिए, जिसके पास नहीं है वो सुनिए इधर। For the reaction 2A plus B, 2A plus B gives 3C, gives 3C at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, comma Kc is equal to 49, full stop। नीचे लिखिए, a 3-liter vessel contains, a 3-liter vessel contains 2,1 and 3 moles of A, B and C respectively। A, B and C respectively, capital A, B and C respectively। Full stop। The reaction at the same temperature Option A must proceed in forward direction, must proceed in forward direction। Option B must proceed in backward direction, must नहीं, must proceed in backward direction। हो गया, ऑप्शन सी, reaction at equilibrium ऑप्शन डी cannot be predicted। हाँ, तुम्हारे लिए वही होगा। बी बोला क्या, कान खराब हो गया था।
सब नहीं खराब हुआ है, काम कर सकता हूँ। क्या है? कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, पता नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया है, आपको क्या करने का है, कौन सा रिएक्शन कैसा दिया है जी। रिएक्शन इज इधर दिया, कितना नंबर था? 4 नंबर, पेज नंबर 16 ही ना। पहली वाली लाइन। अच्छा हाँ, 2a + b gives 3c, कितना है ना? ac कितना है? 49, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या दिया? इसके मोल्स 2, इसके जैसे यहाँ वैसे ही दिया, बहुत आसान कर दिया, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 3 लीटर। वॉल्यूम जो है ना सबके लिए क्या दिया हुआ है? 3 लीटर। कंटेनर का वॉल्यूम 3 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन, इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं अपन ऊपर, है ना। वॉल्यूम कितना? 3 लीटर, ओके। 3 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बताइए जरा। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही है ना। 2/3, ये हो गया क्या? ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं अपन? Q की वैल्यू निकालते हैं। Q की वैल्यू क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर 3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, ठीक है। Q इज इक्वल टू C का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 की पावर 3 मतलब 3 डिवाइडेड बाय A मतलब 3 की पावर 2, यही होगा ना। कैसे आएगा जी? A का वैल्यू देखो, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2/3 और पावर कितना आएगा? 2। B कितना है? 1/3, इसकी पावर कितनी? 1, ठीक है। अब देखो तो जरा, Q इज इक्वल टू कितना आता है? 1 डिवाइडेड बाय 2/3 मतलब 4/9, और यहाँ पर कितना आएगा? 1/3, कितना आएगा? 27/4 कितना है? सर 27/4 यह है ना, ठीक है। वो कितना था? 49 है ना। और कितना आया हमको मतलब नहीं है, ठीक से कैलकुलेट कर लो, लगभग कितना आएगा वो पता करो, हमको वैल्यू निकालने आएगा ही नहीं कभी। उसका मतलब ये है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है ये पता करना, ठीक है। सिंस क्या है? Q इज लेस देन K, तो क्या होगा? फॉरवर्ड ना, लड़की क्या लिखा है वहां पर? फॉरवर्ड जाएगा ना। तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 है आज, बहुत दुख की बात है। चलो जी, दुकान बंद करो।